तो स्कूल में सबका कोई ना कोई क्रश तो होता ही है, चाहे वो कोई पॉपुलर स्टूडेंट हो या ऐसा कोई जिसको जानता ही नहीं। और उसी क्रश के साथ आती है कुछ क्रश वाली यादें, जो कि पता नहीं क्यों ऐसे याद रह जाती है जैसे भिड़े के ज़माने हो। यो नीज ऑन द माइक, और जैसा कि तुमने टाइटल में देखा, आज की कहानी है एक ऐसे मिशन पे जो पूरा होते हुए भी पूरा नहीं हुआ। तो ये बात है क्लास 8 की, जब मैं छोटा सा नन्हा सा बच्चा बिल्कुल भी नहीं था, क्योंकि मेरा स्कूल जाने का एक ही मोटिव था, बदमाशी करना। मैं उन लड़कों में से था जो गुस्सा आने पर नर्सरी क्लास में जाके नहीं नहीं यार, नहीं था मैं उन लड़कों में से। मैं बस नॉर्मल सा स्टूडेंट था जो कि मिडिल बेंच पे बैठ के अपने दोस्तों के साथ बकचोदी करने स्कूल आता था। पर तभी मेरी लाइफ में एंट्री होती है रिमू की। इसको सीरियसली मत लेना, ये बस एक मेड अप नेम है ताकि ताकि मैं एक्सपोज ना हो जाऊं। तो ये बात है वैलेंटाइंस वाले टाइम की। हाँ, वही दो लोगों वाले दिन। सबको ही चुल मची हुई थी, सभी वैलेंटाइंस वीक बना रहे थे सिवाय हम तीन लोगों के, मैं, सुमित और मनीष। हम लोग आराम से फर्स्ट बेंच पे बैठे हुए थे। डोंट गेट मी रॉन्ग, हम टॉपर्स नहीं थे, जस्ट हमारी क्लास के बिल्कुल सामने रिमू की क्लास थी। और आगे तो तुम समझ ही रहे हो। जैसे ही रिमू और उसकी दोस्त जो कि मनीष की क्रश थी पानी पीने जाते, हम विताल और वो विक्रम ऐसे ही बैठे बैठे हम लोग सोच रहे होते हैं कि कैसे नए एक्सपीरियंसेस लिए जाए। और उस टाइम मेरे अंदर बहुत चुल थी भाई, मुझे बस कैसे भी तो रिमू को इम्प्रेस कर। और ग्रुप में सबसे स्मार्ट तो मैं ही था, क्योंकि गधों का इवोल्यूशन तो इन दोनों से ही हुआ है। तो मेरे दिमाग में एक प्लान आता है। मैं बोला, भाई सुन, देख तू, सुमित, तू रिमू के पास जाएगा चॉकलेट्स लेके और बोलेगा, बहन प्लीज ये चॉकलेट ले ले। उसी टाइम मेरे दोनों गालों पे दो थप्पड़ के निशान थे। मैं बोला, भाई पसंद नहीं आया तो बोल देता यार, प्रैक्टिकल करने की क्या जरूरत थी। फिर मेरे दिमाग में एक और प्लान आया। मैं बोला, भाई एक और आइडिया है। मनीष बोला, इस बार मेरे को लपेटे में लेने का प्लान है क्या? अरे नहीं यार, जेन्युइनली अच्छा प्लान है। मेरी छह सेंसेस लगा के मैंने ये प्लान सोचा है। वो बोला, अच्छा बोल। मैं बोला, तो फिर प्लान कुछ ये है कि मैं घर से 2 पेन्स और 2 चॉकलेट्स लेकर आऊँगा। वो बोले, 2 क्यों? मैं बोला, अरे एक एक मनीष है, उसकी भी तो कहानी है। सोचता हूँ मैं तुम्हारे बारे में। इस बार मेरे गालों पे 2 पप्पी थी। मैं बोला, भाई जब उनकी क्लास में कोई नहीं होगा तब हम चुपके से उनके बैग्स में ये जाके डाल देंगे। आई नो दिस साउंड्स वेरी स्टूपिड, बट उस टाइम ऐसा लग रहा था जैसे कि ये सोच दिया यार, आइंस्टाइन मेरे मेरे पैरों में। कहीं आइंस्टाइन का बाप मैं ही तो नहीं। तू मुझे गलत मत बोल, तू खुद को गलत बोल, तू खुद की औकात देख, तू अपनी गर्बान में झांक के देख। वो बोले, तो इससे प्रपोज कैसे होगा? पता भी तो चलना चाहिए ना उन्हें किसने दिए है पेन्स। मैं बोला, बेटे असली मज़ा तो मिस्ट्री में है, वो हमें ढूंढते हुए खुद आएंगे। तब इस साइड से सुमित बोला, उसने प्रिंसिपल को बता दिया तो? मैं बोला, इसी वजह से तू सिंगल है सारे। रिस्क के आगे रिस्क। उस दिन मैं दुकान पे गया और बोला, भाई आप 2 पेन्स दे दो और 2 चॉकलेट्स, 5-5 वाली देना। तो क्या हुआ यार, बजट कम था मेरा। अंकल से स्पेशली बोला है मैंने, अंकल
पेन्स पिंक कलर में लेना। अंकल भी सीरियस हो गए, बोले आगे दूं या पीछे। तो अब हम तीनों इंतज़ार कर रहे हैं उनकी क्लास खाली होने का। रिसेस की बेल बजी, बच्चों के जाने से पहले हम क्लास में बोल रहे हैं अब रिसेस हो गई, चलो निकलो निकलो। साला मक्खी तक बेंच पे जाके बैठ गई। फिर हमने मास्टर प्लान अपनाया। अंडी मंडी संडी चौको ग्राउंड में ना गया। हमारी पल के आधी चपकी है और सारे के सारे ग्राउंड में। तो हमने प्लान एग्जीक्यूट करना शुरू किया, बट हमें ये तो पता ही नहीं था कि उनके बैग्स है कौन से। फिर हमने उनके बैग्स ढूंढे, पर जैसे ही हम उनके बैग्स में चॉकलेट्स डालने वाले थे, सुमित बाहर से बोला भाई डिमू और उसकी दोस्त आ गए। क्या भागे हम दोनों, हुसैन बोल्ट की देख के फट जाती। फिर हम बाहर खड़े थे, तभी मिस्टर सोनू जो हमारे मैथ्स के सर थे आके बोले बेटा ग्राउंड में चलो, वैलेंटाइंस डे है, मुझे पता है तुम यहाँ क्या कर रहे हो। हमने बोला सर काश जो आप बोल रहे हो वो सच होता, इमोशनल डैमेज क्यों दे रहे हो, ये लो चॉकलेट खाओ। ओके तो कैसी लगी, क्योंकि ये मेरी पर्सनल स्टोरी है तो कमेंट्स में जाके बता दो तुम्हें ये कैसी लगी। और अगर तुम्हारे पास भी ऐसी कुछ इंटरेस्टिंग स्टोरीज है जो कि बताने लायक है तो क्यों नहीं कमेंट्स में जाके बता दो। बाकी मैं मिलूंगा तुमसे फिर से किसी और अमेजिंग सी स्टोरी के साथ, तब तक के लिए सब्सक्राइब। कहाँ कहाँ ढूंढा और यहाँ वहाँ भटका, पर फिर भी खाली हाथ प्यार से दूर हमेशा।